जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से लीव्स में पहुंचाने पड़ते हैं खाना बनाने के लिए। अब दूसरा चीज अपन पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एयर में प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स तक पहुंचना चाहिए। अब कैसे पहुंचेगा कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में? लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आती है। और ये छोटे छोटे पोर्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्टोमेटा। क्लियर? स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं उनके आजू बाजू गार्ड सेल्स होते हैं। कौन से सेल? गार्ड सेल। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार खाली इतना ध्यान रखना कि स्टोमेटा के आजू बाजू गार्ड सेल्स होते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स तक कैसे पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती कहाँ है? एयर में होती है। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आनी चाहिए? लीव्स के अंदर आनी चाहिए। कैसे लीव्स के अंदर आएगी? लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में अंदर आ जाती है। और ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा किससे सराउंडेड होता है? बाय गार्ड सेल। क्लियर इतनी बात? उसके बाद नेक्स्ट चीज अपन पढ़ रहे हैं। अपन ने पढ़ा था जो वाटर और मिनरल्स है वो लीव्स तक पहुंचता है, बट कैसे? वाटर और मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में। सॉइल से रूट्स उसको एब्सॉर्ब करते हैं, फिर रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस और ब्रांचेस से लीव्स तक पहुंचते हैं। कैसे? सॉइल में होता है वाटर मिनरल, सॉइल से रूट्स उसको एब्सॉर्ब करते हैं, रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस और ब्रांचेस से लीव। ये जो पूरा पैसेज है सॉइल, सॉइल से रूट, रूट से स्टेम, स्टेम टू ब्रांचेस, ब्रांचेस टू लीव, ये कंटिन्यूअस पैसेज है और ये पूरा एक ट्यूब से पास होता है जिसको हम लोग वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। ट्यूब से पास होता है और ये ट्यूब से पास होते होते कंटिन्यूअस पैसेज है लीव्स तक पहुंचता है। यहाँ पे तुम लोग को इतना डिटेल में बताया नहीं, बट ये ध्यान रखना जो ट्यूब, जो वेसल वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लीव तक पहुंचाता है वो ट्यूब को बोला जाता है जाइलम। वो टिश्यू को क्या बोलते हैं? जाइलम। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है तो तुम इसको ध्यान रखना। अगर तुमको पूछे तो यू शुड नो दिस, जाइलम। जाइलम क्या है? एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा ट्यूब है जो वाटर और मिनरल को सॉइल से लीव्स तक पहुंचाते हैं। क्लियर हुआ? एक बार देखो, मैं वापस एक्सप्लेन करूँ, ध्यान रखना। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है टेकन फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। कैसे? फ्रॉम टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की सरफेस में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। ये पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। और ये पोर्स किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से सराउंड होते हैं। क्लियर? अब अपन पढ़ रहे हैं हाउ वाटर एंड मिनरल आर एब्सॉर्ब बाय रूट्स एंड रीच टू द लीव्स। वाटर एंड मिनरल टू लीव्स वेसल रन लाइक पाइप थ्रू द रूट्स। मैंने ये बोला जो वाटर एंड मिनरल है लीव्स तक कैसे पहुंचते? वेसल होता है जो किस फॉर्म में होता है? पाइप फॉर्म में होता है जो लीव तक पहुंचता है। रूट्स, रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस, ब्रांचेस से लीव्स। और ये पूरा का पूरा एक ऐसा पैसेज होता है, कंटिन्यूअस पैसेज। तो हमारे टेक्स्ट बुक में ये वेसल का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो वेसल सॉइल से वाटर और मिनरल लीव्स तक पहुंचाता है उस वेसल को जाइलम बोलते हैं। XYLEM, जाइलम। इज इट क्लियर? एक बार इसके नोट्स बना दीजिए फास्ट। ओके, जो अपन ने ये पढ़ा कि जो लीव्स होते हैं वो प्लांट की क्या होते हैं? फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री मतलब जहाँ पे खाना बनता है, पूरा पूरा खाना कहाँ पे बनता है? लीव्स पे बनता है। लेकिन क्यों सिर्फ प्लांट में, लीव्स में ही सारा का सारा खाना बनता है? दूसरे पार्ट स्टेम में भी तो बन सकता है, रूट्स में भी तो बन सकता है, ब्रांचेस में भी तो बन सकता है। नहीं, लेकिन सिर्फ कहाँ पे बनता है? लीव्स में। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि लीव्स में ना ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उससे क्या फायदा हुआ? कि ग्रीन कलर का पिगमेंट किस तरह से यूजफुल होता है? क्लोरोफिल किस तरह से यूजफुल होता है? क्लोरोफिल जो सन एनर्जी होती है, सनलाइट होता है, उसको कैप्चर करने में मदद करता है। अब सन एनर्जी, सनलाइट कैप्चर करने से क्या फायदा होगा? अगर सन एनर्जी, सनलाइट कैप्चर होती है तो ये अपन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से फूड बनाने में मदद करती है। तो ये रीजन है कि लीव्स में इतनी सारी चीजें जिससे फूड बनने में इजी होता है। वापस सुनो, लीव्स को फूड फैक्ट्री बोला जाता है, लेकिन क्यों? लीव्स में ऐसा क्या है जिससे वहां पे खाना बनाना ज्यादा प्रॉपर रहता है, इजी रहता है? लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल से क्या फायदा होता है? क्लोरोफिल सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने में मदद करता है। अब सनलाइट में जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने से क्या फायदा होगा? सनलाइट में जो एनर्जी है उसको कैप्चर अगर हम करेंगे तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उससे फूड ज्यादा इजीली बन जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ? एक बार बोर्ड पे देखो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वापस ध्यान दो।
Why only leaves can synthesize the food but not other parts of plant? क्यों सिर्फ leaves synthesize कर सकते हैं? पहला, leaves have a green pigment called chlorophyll. लीव में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल किस चीज में हेल्प करता है? क्लोरोफिल हेल्प द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में मदद करता है। अब इस एनर्जी से क्या फायदा होता है? द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर हो इतनी बात? एक बार बोर्ड पे देके नोट कर लो और नोट अच्छे से करना, बिकॉज इससे तुमको आगे हेल्प होगी। प्रॉपरली नोट कर लो। अब जो भी फूड का सिंथेसिस होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। अपन ने पढ़ा था कि क्लोरोफिल सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करता है। तो ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको फोटोसिंथेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन। ये जो पूरा प्रोसेस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, इसलिए इसको अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए। ये जो पूरा प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस का, वो एकदम यूनिक प्रोसेस है, एकदम अलग प्रोसेस है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। लीव्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और लीव्स में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो इन सब से अपन क्या बोल सकते हैं? अपन को सनलाइट तो बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सनलाइट बहुत जरूरी है इसलिए हम बोल सकते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए जो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है वो क्या है? सनलाइट। क्यों? बिकॉज सनलाइट नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना नहीं पाएंगे, प्लांट्स खाना खुद नहीं बनाएंगे तो जो अदर एनिमल्स है जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं उनको भी खाना नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट कहां से स्टार्ट हो रही है? सनलाइट से। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क में या 3 मार्क में, गिव रीजन व्हाई सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको लिखना पड़ेगा कि सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये सब एक बार देख लीजिए। एज सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ये पूरा का पूरा कैसा प्रोसेस है? यूनिक प्रोसेस है, अलग सा ही प्रोसेस है। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। लीव्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इन रीजन से हम बोल सकते हैं द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? एक बार बोर्ड पे नोट्स बना दीजिए। अब ये क्वेश्चन अराइज था, अगर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं तो क्या हो? अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाए। कैसे? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स खुद का खाना खुद बना नहीं पाएंगे। अगर प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो वो खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी नहीं फुलफिल कर पाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं वो फूड, वो उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं फुलफिल कर पाएंगे। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड ही नहीं मिलेगा। अगर फूड नहीं मिलेगा तो उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा क्या इशू आ सकता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो एक आउटपुट, एक प्रोडक्ट निकलता है वो होता है ऑक्सीजन। अब अपन सबको पता है ऑक्सीजन कितना नेसेसरी है फॉर सर्वाइवल। अपन ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा और ऑक्सीजन प्रोडक्ट नहीं आएगा तो ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी नहीं फुलफिल हो पाएंगे और ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट भी नहीं फुलफिल हो पाएंगे। इसलिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे एक नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो नो फोटोसिंथेसिस, नो फूड, खाना नहीं मिलेगा। सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स खुद का खाना बना ही नहीं पाएंगे अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और प्लांट्स अगर खुद का खाना नहीं बना रहे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नहीं मिलेगा, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात,
ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपन को पता है ऑक्सीजन कितना जरूरी है सर्वाइवल के लिए। प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो बोला है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं होगी। तो तुमको ऐसा पूछ सकते हैं हाउ कैन इट बी सेड, व्हाई इट कैन बी सेड दैट लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जो बहुत एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल। तो ये रीजन से हम बोल सकते हैं अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फटाफट एक बार नोट कर लीजिए बोर्ड से देख के। तो अपन को ये फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट को अपन रिएक्शन फॉर्म में लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट? वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और किस चीज, ये एरो किया है यहाँ पे, और किस चीज का प्रेजेंस होना चाहिए? सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना चाहिए। और क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, और क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये वर्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, ध्यान रखना। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से। वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से। सनलाइट मिलती है, क्लोरोफिल चाहिए। इन दोनों के प्रेजेंस में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन, एंड द प्रोडक्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, अपन ने पहले भी पढ़ा कि ऑक्सीजन जो बहुत एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल, वो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन। अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कोई भी प्लांट के लीव्स में स्टार्च है तो इससे अपन को ये पता चलता है कि वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो भी स्टार्च का प्रेजेंस होता है लीव्स में वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आकर हुआ है। इज इट क्लियर? और ये जो स्टार्च है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो एक बार वापस देखिए, सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। ये जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? STARCH, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल। Presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis। अगर leaves में starch का presence है तो वो ये indicate कर रहा है कि वहां पे photosynthesis occur हुआ है। Starch is also a carbohydrate. Is it clear? एक बार बोर्ड पे देखिए, फटाफट नोट बना दीजिए। ओके, तो अभी तक अपन ने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा उसको सम अप कर देते हैं, उसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ फूड। आप लोग को याद है कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। सेकेंड अपन ने न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? वो कंपोनेंट ऑफ द फूड जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, कंपोनेंट ऑफ द फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर अपन ने पढ़ा जितने भी एनिमल्स और जितने भी ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अपन को पता है कैसे प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, और जो वो खाना बनाता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहे? प्लांट पे डिपेंड रहे। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? अपन ने पढ़ा था न्यूट्रिशन होता है इज अ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय द बॉडी, यूटिलाइजेशन बाय द सेम। मतलब यहाँ पे दो चीज थे, कैसे एक ऑर्गेनिज्म इनटेक कर रहा है फूड को और देन उसको कैसे यूटिलाइज करके, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगेन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन दोनों अलग अलग है, कीप दिस इन माइंड। उसके बाद दो टाइप के न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ नरिशमेंट, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे प्लांट। और हेटरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों के बनाए हुए खाने पे डिपेंड रहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो। उसके बाद बोला है कि लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट्स के। जो पूरा का पूरा खाना कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। अगर लीव्स में सारा खाना बनता है तो जो सारा का सारा रॉ मटेरियल है वो लीव्स तक पहुंचना चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। तो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं
जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल से रूट्स में जाते हैं, रूट से स्टेम में जाते हैं, स्टेम से ब्रांचेस, ब्रांचेस से अल्टीमेटली लीव्स में पहुंच जाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस एक ट्यूब से होता है, एक वेसल से होता है, और ये वेसल को क्या बोलते हैं? जाइलम। ध्यान रखना, एक बात टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसको जाइलम बोलते हैं। ओके, उसके बाद वाटर और मिनरल्स तो लीव्स में पहुंच गए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है? एयर में होता है। तो एयर से लीव्स में कैसे जाते हैं? लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर से वो लीव्स में जाता है। ये पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद जो लीव्स होते हैं, लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट में जो एनर्जी होता है उसको कैप्चर करता है। इस एनर्जी से क्या होगा? ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने में मदद करती है। क्लियर? उसके बाद है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो? बिकॉज सन से अपन को सनलाइट मिलता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है और सबकी एनर्जी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होती है। उसके बाद ये इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। और एक कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की तरह स्टोर होता है। और लास्ट, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो क्या? फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो प्लांट्स खुद का खाना खुद नहीं बना पाए, फूड की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो, ह्यूमन बींग्स को भी फूड नहीं मिले, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज होगा, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा तो ह्यूमन बींग का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही था। ये ध्यान रखना, जितना मैंने करा उसको अच्छे से गो थ्रू करना, टेक्स्ट बुक में से भी रीड करना अच्छे से, और जो मैंने नोट्स बनाने को बोला है वो नोट्स बनाना। थैंक यू सो मच।